स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सोल ऑफ फिजिक्स क्लासेस एंड गुरुदेव जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था जो 11 का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। उसमें हम कुछ चीज़ें देखी थी। उसमें हमने मेजरमेंट देखा था, फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, और ये जो यूनिट जो होती है ये यूनिट किसे कहती है ये हमने देखा था। तो जो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड क्वांटिटी और डेराइव्ड यूनिट्स। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज कुछ इंडिपेंडेंट होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं होती, खुद एक इंडिविजुअल होती है, दैट क्वांटिटी आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डेराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड होती है और उसे हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। अब बच्चों, आप लोग कहेंगे कि पिछले वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी थी, अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी देख रहे हैं, आगे हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी देखने वाले हैं। तो ये सब अलग अलग है? तो बिल्कुल नहीं। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी ही दो कैटेगरीज में बटी हुई है। एक जो पहली जो है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो दूसरी जो है वो है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बहुत ही आसान क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की बहुत सी इजी आई सी डेफिनेशन। तो मैंने पहले ही कहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसी कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which does not depends which does not depend on any other physical quantity for their measurement for their measurement are called as for their measurement are called as fundamental quantity। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बहुत सी इजी सी ऐसी डेफिनेशन है। तो फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती है? तो बच्चों, हमने देखा था कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट देखे थे, और उस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में हमने देखा था कि सीजीएस सिस्टम्स, एमकेएस सिस्टम्स, यूपीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम अकॉर्डिंग हम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखेंगे, और ये देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज ही हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटीज होती है, जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। एक जो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद हम यूनिट लिखेंगे, उसका यूनिट क्या होता है यूनिट्स वगैरह लिखेंगे, और बाद में उसका सिंबल जो होता है वो सिंबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सिंबल भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारी,
वो होती है हमारी लेंथ। अब दूसरी जो होती है वो होता है हमारा मास। तीसरी क्वांटिटी होती है हमारी टाइम। चौथी क्वांटिटी होती है हमारी टेम्परेचर। पांचवी होती है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। छठी होती है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट में होती है वो होती है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों ये जो 7 है, ये 7 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती, ये खुद एक इंडिविजुअल क्वांटिटी होती है। अब बच्चों हम लोग ये क्वांटिटीज तो देखी, अब क्वांटिटीज देखने के बाद हमें यूनिट्स देखना है। यूनिट भी उतना ही जरूरी है जितना ये जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी जरूरी है। अब एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है? द यूनिट यूज फॉर द फिजिकल क्वांटिटी फॉर दियर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की जो डेफिनेशन है बहुत ही इजी है। द यूनिट्स यूज्ड फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स होती है, उस यूनिट्स को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो देखते हैं बच्चों इसका यूनिट क्या होता है। अभी लेंथ का यूनिट क्या होता है? हम लेंथ जो होती है वो लेंथ हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों इसका जो लेंथ है तो लेंथ आएगा हमारा मीटर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है हमारा मास। अभी मास को हम किलोग्राम में ही या मिलीग्राम में ही मेजर कर सकते हैं। थर्ड वन है जो टाइम। टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं? टिक 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 सेकंड में जो हमारी घड़ी होती है, वो घड़ी में हम टाइम जो है वो टाइम कैसे मेजर करते हैं? वो हम सेकंड में मेजर कर सकते हैं। अगला जो है टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर हम किस में मेजर कर सकते हैं? एक तो डिग्री सेल्सियस होता है, एक केल्विन होता है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हम जो टेम्परेचर है वो हम केल्विन में मेजर कर सकते हैं। इसका यूनिट जो है वो यूनिट हमारे केल्विन है। अभी जो करंट वगैरह है वो करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो करंट हम एम्पियर, उसका यूनिट जो है एम्पियर है। और लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो है हमारा कैंडल। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है हमारा मोल। अब बच्चों हमने तो सबके यूनिट लिख लिए। अब यूनिट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो है हमारी सिंबल। अब यूनिट आती है मतलब सिंबल तो होगा ही। जब फिजिकल क्वांटिटी आती है तो फिजिकल क्वांटिटी के कुछ यूनिट्स आएंगे, और जब यूनिट्स आएंगे तो यूनिट्स के साथ सिंबल भी आएगा। तो हम यहाँ पे लेंथ का यूनिट मीटर है, मतलब उसका सिंबल होगा स्मॉल एम। मास का यूनिट किलोग्राम है, मतलब उसका सिंबल होगा स्मॉल के एंड स्मॉल जी। टाइम का जो यूनिट है वो होगा सेकंड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस। केल्विन। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो लिखेंगे हम कैपिटल के। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है। अभी इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो लिखेंगे हम कैपिटल के। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी है तो उसका लिखेंगे हम सी। और जो लास्ट वन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका हम लिखेंगे स्मॉल एम। अब बच्चों एक बात ध्यान में रखना कि हमने जो भी यूनिट लिखे वो स्मॉल में लिखे। सिर्फ ये जो केल्विन जो है वो केल्विन, और ये जो एम्पियर है वो एम्पियर ही हमने कैपिटल लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो दो है, ये केल्विन और एम्पियर, ये साइंटिस्ट के नाम है।
के नाम है, इसीलिए हमने केल्विन और एम्पियर जो है वो एम्पियर और केल्विन हमने कैपिटल में लिखे। अब बच्चों ये जो 7 फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है, 7 फिजिकल क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहती, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब लेंथ जो है वो लेंथ मास पर डिपेंड नहीं होगी, वो जो लेंथ टाइम पर डिपेंड नहीं होगी, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड नहीं होगी, लुमिनस इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं होगी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं होगी। तो ये जो सभी है, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी होती है। अब सिर्फ ये 7 ही क्वांटिटीज होती है, ये 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है नहीं, तो उसके अलावा भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे कि वेलोसिटी हो, स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। पर ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? ये जो 7 के अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये 7 के अलावा जितने भी क्वांटिटीज होती है वो सारी क्वांटिटी जो है वो सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, और जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है वो क्वांटिटी है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो डिराइव्ड क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड रहती है, और जो और क्वांटिटी जो है वो है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी, वो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम लिख सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल quantities which depends upon physical which depends on fundamental quantities, which depends on fundamental quantities are called as for their measurements, for their measurement are called as derived quantities। जो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड रहती है उस फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड रहती है उस क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बच्चों अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल के हमें पता चलेगा कि इसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हैं। अभी ये 7 के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, मानो कि हम वेलोसिटी बोलो, उसके बाद एक्सेलरेशन बोलो, फोर्स बोलो, मोमेंटम, इम्पल्स, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, ये सारे जो है वो सारे क्या होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। पर ये डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड है। तो कैसे डिपेंड है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का, ठीक है। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, पर टाइम जो है वो टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी अभी डिराइव्ड क्वांटिटी है, और टाइम जो है टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कैसे हो सकता है? तो देखते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कैसे करता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? ये वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब ये जो है हमारी इनिशियल पोजीशन है, और बी जो है वो है हमारी फाइनल पोजीशन। अभी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही तो हमारी
मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, लेंथ होती है। इसीलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दिया, लेंथ लिख दी। अब लेंथ अपन हो गया हमारा टाइम। अब जो ये जो लेंथ है वो लेंथ भी हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम भी जो है वो टाइम हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी भी जब ये वेलोसिटी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो भी डिपेंड किस पर करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। वो कैसे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट हमारी एक लेंथ ही है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने क्या लिख दिया, लेंथ लिख दी। अब ये जो लेंथ होगी ये लेंथ ही हमारी होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी बच्चों ये जो लेंथ है वो लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और ये जो टाइम जो होता है वो टाइम हम लिखते हैं यस में, मीटर, ये डिवाइडेड बाय यस भी लिख सकते हैं। इसको हम मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। इसको कैसे कहा जाता है, मीटर पर सेकंड। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते, मीटर सेकंड इनवर्स। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 यहाँ ऊपर गया तो वो बन जाएगा हमारा -1। मतलब वेलोसिटी का जो यूनिट है वो वेलोसिटी का यूनिट हमारा क्या होगा, मीटर पर सेकंड इनवर्स। ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो हमारा सेकंड सा एग्जांपल है, तो सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल जो है वो है हमारा एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन की सिंपल सी डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, पर यूनिट टाइम। अभी चेंज इन वेलोसिटी बोलो या भाई वेलोसिटी बोलो, दोनों ही सेम होगा। तो ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, पर ये जो टाइम है ये टाइम का हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब हम इसको ये वेलोसिटी जो है ये वेलोसिटी डिराइव्ड है, टाइम फंडामेंटल है। अब ये वेलोसिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कैसे कर सकते हैं, तो देखो हमारी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय वैसे ही, और इसके नीचे टाइम। यहाँ तक तो हम आ गए। अब ये जो टाइम टाइम है वो कैंसिल नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है इसका, हम बोल सकते हैं टाइम स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं टाइम स्क्वायर। भाई बच्चों डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक तो आए, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट आगे तक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अरे टाइम स्क्वायर तो हमारा टाइम जो, तो टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाय ये जो टाइम है वो टाइम हम लिख सकते हैं टाइम स्क्वायर। अभी जो लेंथ हम मेजर किसमें करते हैं, ये लेंथ मेजर हम मीटर में करते हैं, और ये जो टाइम है वो सेकंड में। तो बच्चों यहाँ पे टाइम स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे यस स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड, और यहाँ पे -2। ये 2 अगर ऊपर गया तो ये -2 बनता है, अगर यहाँ पे -2 हो तो ऊपर गया तो क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, मीटर सेकंड -2। अब ये डिपेंड कैसे हो गया, अभी ये जो वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको हमने क्या बना दिया, लेंथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी में डिपेंड कर दिया। अब एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, और जो लास्ट एग्जांपल है वो है हमारा फोर्स का एग्जांपल। अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी ये जो मास जो है वो मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, पर ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो कौन सा है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। अभी इस डिराइव्ड क्वांटिटी को हमें क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाना है, मतलब हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, जो मास हम है वैसे ही लिख सकते हैं, और वो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, अभी तक नहीं हुआ
अब ये टाइम जो है वो टाइम हमारा क्या आ गया, फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया। मास जो है मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी, पर ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अभी तक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हम इस वेलोसिटी को फिर से क्या लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी हमारी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय, ये जो टाइम है ये वैसे ही टाइम यहाँ पे लिख दिया। अब ये टाइम टाइम फिर से क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर, तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये जो टाइम है वो टाइम क्या बन जाएगा, टाइम स्क्वायर। अब बच्चों ये टाइम मास टाइम स्क्वायर ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है, पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट अभी तक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, लेंथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए तो मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक तो अब हमारा क्या हो गया, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बच्चों हमको इसका यूनिट जो है वो यूनिट देखना है। तो मास का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है किलोग्राम, यहाँ तक ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर, यहाँ तक भी ठीक है। डिवाइडेड बाय, और जो टाइम होता है वो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर, ये जो माइनस ये जो सेकंड स्क्वायर है ये अगर ऊपर आए तो ये क्या बन जाता है, -2। ये होता है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट आते हैं वही यूनिट हमारे होते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो आज हमने बच्चों पढ़ा ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन any other physical quantities for their measurements are called as fundamental quantity। और derived quantity है, और derived quantity क्या होती है, तो physical quantity which depends upon fundamental quantities for their measurements are called as derived units। और इसके जो यूनिट होते हैं, derived quantities के जो यूनिट होते हैं वो हमारे derived यूनिट होते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं हमारे फंडामेंटल यूनिट। तो ठीक है, आप लोग ये सब समझ गए होंगे। तो